नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 10वीं राजस्थान बोर्ड, जिसका रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 4 द टेल ऑफ बिश्नोई, जिसके 3 पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपना ये चौथा पार्ट है जिसमें अपन इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो अगर वो 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि सबसे पहले वो 3 पार्ट को देख लें, इसके बाद इसको देखें और अपनी बुक को खोल के रखें और उसमें न्यू वर्ड्स जो आ रहे हैं उनके मीनिंग भी लिखते रहें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी तक की स्टोरी में हमने पढ़ा कि वे किस प्रकार से मारवाड़ का क्षेत्र पुराने समय में बिल्कुल पेड़ पौधे और वनस्पतियों से हरा भरा था। मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया से जो चरवाहे आए उन्होंने आधिपत्य कर लिया, यहाँ रहने वाले भीलों को अरावली की तरफ खदेड़ दिया। फिर 13वीं सदी में कन्नौज के जो राठौड़ वंश थे उन्होंने यहाँ उन पर आधिपत्य कर लिया और इसके बाद धीरे धीरे ये जो वीरान होने लगा। और फिर राव जोधा जी के समय 1451 ईस्वी में पीपासर गांव में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ जिनका नाम जाम्बोजी था और जो लॉर्ड जी और हंसा देवी के पुत्र थे। और उन्होंने बाल्यकाल में गायें चराई। फिर अकाल पड़ा, लगातार अकाल 8 साल तक कंटिन्यू रहा और 8 साल के इस अकाल ने उनको भयंकर रूप से प्रभावित किया और इन्होंने 1485 ईस्वी में समरातल धोरे पे आकर लोगों को शिक्षाएं देने का काम शुरू कर दिया, शिक्षाएं प्रारंभ कर दी। और उसके बाद से लेकर उनकी 9वीं पीढ़ी में जो राजा बने महाराजा अभय सिंह, जो कि राव जोधा की 9वीं पीढ़ी के थे, उनके समय 1730 ईस्वी में जो खेजड़ली की घटना घटित हुई जिसमें राजा को महल बनाने के लिए जो चूल्हा था उसको पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत थी और वहाँ आसपास में खेजड़ी बहुत ज़्यादा थी खेजड़ली में। तो उन्होंने अपने दीवान गिरधर भंडारी को भेजा और गिरधर भंडारी ने वहाँ आदेश दिया उनको काटने का, लेकिन अमृता देवी उसकी 4 पुत्रियां पेड़ों से लिपट गई तो उनको भी उनके साथ काट दिया गया। जैसे जैसे ये खबर फैली आसपास के 84 गांवों से बिश्नोईज आने लगे और उन्होंने अपनी जान को परवाह किए बिना पेड़ों से लिपटने लगे और अपने प्राणों की आहुति देते गए। और इस प्रकार से 363 लोग इस घटनाक्रम में शहीद हो गए। तब जाकर लोगों को ये एहसास हुआ, वो घबरा गए, भाग के महाराजा अभय सिंह जी के पास गए कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। महाराजा अभय सिंह ने उस सीरियसनेस को संभालते हुए वहाँ खुद चल कर आए, उनसे माफ़ी मांगी और उनके धर्म के प्रति पूरी आस्था को जाहिर करते हुए उनको ताम्रपत्र दिया कि आज के बाद आपके बिश्नोई गांवों के आसपास न तो किसी प्रकार के कोई पेड़ को काटा जाएगा और न ही किसी प्रकार के किसी जानवर का शिकार किया जाएगा। ये 1730 की घटना है। अब आज देख लो 2020 है और विश्व के इतिहास में ये एकमात्र ऐसी घटना है जहां पर पेड़ों को बचाने के लिए इतनी ज़्यादा मात्रा में बलिदान दिया। और आज भी आप देख रहे होंगे जहां भी पर्यावरण संरक्षण की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, शिकार की घटनाओं के विरोध की बात हो, वहाँ सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति है तो वो बिश्नोई समाज का व्यक्ति है, जो कि प्रशासन और पुलिस से भी पहले पहुंच जाता है अपने निजी खर्चे से। क्यों? क्योंकि ये बात हमारे 29 नियमों में बताई गई है। गुरु जाम्बोजी ने बताया कि जीव मात्र पर दया करनी और वृक्ष हरे पेड़ों को नहीं काटना, इन दोनों सिद्धांतों पर आज भी अब अडिग है, अटल है। और अब देखो आगे क्या हुआ। The 2.5 century have passed since this episode। वे इस घटना को घटित हुए लगभग 250 साल हो गए, अब तो ज़्यादा हो गए, लगभग 300 होने हैं, 10 साल बाकी है, 290 साल हो गए। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज। आज भी बिश्नोई लोग पेड़ों की रक्षा करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। गिविंग शक्कर द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं। राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 सेंचुरीज। इन 3 राज्यों में ज़्यादातर बिश्नोईज रहते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा है,
फिर हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी विश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, कुछ पंजाब में भी रहते हैं। तो जहाँ जहाँ ये विश्नोई कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे हैं, ये 5 शताब्दियों में अपने आसपास पर्यावरण के संरक्षण में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन रेवेज्ड एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सिलरेटिंग पेस। अभी कह रहा है एक तरफ जहाँ दूसरी जगह जो ग्रीन कवर है, इसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में, जहाँ एक तरफ इनको लगातार नष्ट किया जा रहा है, काटा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है बहुत ही तीव्र गति से, द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace। और यहाँ हजारों हजारों की संख्या में जो ब्लैक बक्स हुआ करते थे, जो कि एक समय था जहाँ ये बिना किसी निर्बाध तरीके से भारतीय मैदानों में खेलते थे, आज गायब हो चुके हैं, उनके बिल्कुल निशान भी गायब हो चुके हैं। But near the few Vishnoi villages, the greenery not only persists but also is ever on the increase, and around their villages the black bucks roam as freely as in Kalidas time near the ashram of sage Kaun। अब लेकिन विश्नोई लोगों के गांव के पास, जहाँ जहाँ विश्नोई लोगों की बसावट है, उनके गांवों के पास आज भी न केवल हरियाली की रक्षा करते हैं, हरियाली जिंदा है, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और वर्तमान समय में तो सिर्फ विश्नोई ही नहीं, हर जाति के लोग जो है, जैसे अभी मानसून समय है तो सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का पोषण करें, प्रकृति का श्रृंगार करें। लेकिन अग्रिम पंक्ति में अगर कोई खड़ा मिलेगा तो वो विश्नोई है। अराउंड दियर विलेजेस द ब्लैक बक्स, और इनके गाँवों के आसपास आज भी आपको ब्लैक बक्स मिल जाएंगे। अगर कहीं आपको ब्लैक बक या चिंकाराज प्रचुर मात्रा में झुंडों में देखना है, किसी जू या चिड़ियाघर के अलावा, तो आप जहाँ कहीं भी विश्नोई कम्युनिटी रह रही है, विश्नोइयों का जो गांव है, उनके आसपास देख सकते हो। अगर बाड़मेर जोधपुर की सीमा पे बात करें तो धवाडोली जो है, वहाँ खूब ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। ये बड़े गांव हैं विश्नोइयों के, इधर खेजड़ी है, गुड़ा है, खूब सारे गांव हैं। जहाँ भी विश्नोई कम्युनिटी ज़्यादा मात्रा में रह रही है, वहाँ आपको ये भरपूर मात्रा में मिलेंगे। ठीक उसी, देखो यहाँ इन्होंने तुलना की एक भी उसी स्वतंत्रता से, जैसा कालिदास के समय कर्ण ऋषि जो था, कर्ण ऋषि के आश्रम के आसपास जिस प्रकार से कालिदास के समय घूमते थे, वैसे ही यहाँ आज भी घूमते हैं। Akbar was so amazed to see these herds of fearless black bucks near Vishnoi temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyug, the age of truth, in this Kaliyug, the corrupt present। और ये कह रहे अकबर भी इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा अमेज्ड, आश्चर्यचकित हुआ इन झुंडों को, इन फियरलेस निर्भय चिंकारों के झुंड को विश्नोई मंदिरों के पास में देखकर, कि उसने अपने व्यक्तिगत रिपोर्ट में इस बात को लिखा है कि ये तो सतयुग की याद दिलाता है, जो कि सतयुग यानी कि जो सत्य का युग था, सच का जो काल था, वो आज इस कलयुग में, आज भ्रष्ट समय में भी ये चीजें सतयुग की याद दिलाती है। The sight is even more astonishing for us today than it was for the Emperor Akbar 4 centuries ago, for the Vishnoi communities to hold on to their magnificent obeisance to this day। वगैरह जो साइट, जो दृश्य अकबर के समय देखा था, आज हमें और ज़्यादा आश्चर्य करने वाला है। जो कि 4 शताब्दी पहले अकबर ने देखा था, आज भी विश्नोई लोग लगातार इस चीज़ को होल्ड किए हुए हैं, यानी इस नियम पर कायम है, और प्रचुर मात्रा में आज भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आपको मिल जाएंगे। ये हिरन और ब्लैक बक बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे।
At the village Khejurli, where the Vishnuyas passed the supreme test of fire, there is one ancient Khejuri tree which escaped that massacre. अब ये कह रहा जहाँ जिस खेजड़ली गांव में विष्णु लोगों ने अपनी सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर यानी अपनी आग का जो टेस्ट पास किया था, यानी कि जो अपने धर्म की परीक्षा थी, उस धर्म की परीक्षा को पास किया, वहीं पर एक बहुत प्राचीन खेजड़ी का पेड़ है, आज भी जिंदा है, जो कि उस मसाकरी में बच गया था, उस नरसंहार में बच गया था। 2 years ago, the Vishnuyas planted 363 more trees around it in the memory of their 363 martyrs। और ये कह रहा है जब ये पाठ लिखा गया उस समय की बात है कि उससे 2 साल पहले विष्णुई लोगों ने 363 पौधों को और लगाया था इन 363 शहीदों की याद में। हर साल लगाए जाते हैं और यहाँ तक कि ब्लड डोनेशन कैंप भी रखे जाते हैं, रक्तदान शिविर रखे जाते हैं, जिनसे कि उन 363 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट। और इन पेड़ों को बड़े ही प्रेम से पाला जाता है और ये भी जैसे समझते हो बहुत जल्दी बड़े होते हैं। एवरी ईयर देयर इज ए रिलीजियस फेयर एट द स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून ऑफ द 10th ऑफ द भाद्रपद। अब देखो ये कहा गया है, जो मैंने डेट बताई 10वीं, तो ये क्या कह रहा है, हर साल यहाँ एक धार्मिक मेला भरता है जो कि स्पॉट 5 days बिफोर यानी 5 दिन पहले होता है। किससे? पूर्णिमा से। फुल मून ऑफ द मंथ ऑफ भाद्रपद। भाद्रपद की जो पूर्णिमा है उस भाद्रपद की पूर्णिमा से 5 दिन पहले यानी कि 10वीं के समय यहाँ पर एक धार्मिक मेले का आयोजन होता है, धार्मिक मेला भरा जाता है। इस बार तो कोरोना के कारण थोड़ा पाबंदियां रहेगी, लेकिन इसके अलावा जब भी आप अगर पर्यावरण प्रेमी है और पर्यावरण के प्रति अपना संरक्षण करने में कुछ भी योगदान देना चाह रहे हैं या उसके प्रति प्रेरणा लेना चाह रहे हैं, तो एक बार इस स्थान पर जरूर आए। आपको वास्तव में महसूस होगा, फील होगा कि किस प्रकार से जो है उस समय लोगों की इतनी गहरी सोच थी। गुरु जाम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिकों का दर्जा भी दिया गया है कि भाई ये पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे जिन्होंने आज से 5 शताब्दी पहले, 500 साल पहले पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, जिनको कि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो यही है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज अपन जिन समस्याओं से त्रस्त हैं उनका उपाय 5 शताब्दी पहले ही गुरु महाराज ने दे दिया था। तो जरूरत है तो उनके सिद्धांतों को अपनाने की। और जितने भी साधु संत हुए हैं जिन्होंने अलग अलग संप्रदायों के, अलग पंथों के, अलग धर्मों की स्थापना की है, उन सभी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस तात्कालिक समय में थी, लेकिन उनका तरीका थोड़ा बदल गया। उस समय लोग कम पढ़े लिखे थे तो उन्होंने धार्मिक आस्था के आधार पर उन चीज़ों को बताया। आज जब हमारे साइंस और विज्ञान का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया और हम जानते हैं इसका विकास हुआ है, तो आज उन सिद्धांतों को अगर हम प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिकता के नियम के आधार पर भी परखेंगे तो वो भी 100% सही साबित होंगे। ये मेरा दावा है। तो आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हैं, आप भी अपने जो भी जिस देवी देवता, जिस गुरु को मानते हो, उनकी जो बातें हैं उनको आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं प्रकृति का संरक्षण और जीवों पर दया करने की बात जरूर आएगी। और तो इसको अपने जीवन में आपको भी और हमें भी उतारने की जरूरत है। इट इज एन ओकेजन यानी एक ऐसा अवसर है विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लास्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, जिसमें कि हर प्रकृति प्रेमी को, हर पेड़ प्रेमी को
अपने जीवन काल में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए, इसका विटनेस बनना चाहिए, ये यहाँ कहा गया है। तो इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों के बारे में और पेड़ों को बचाने के लिए जो खेजड़ली का घटनाक्रम था, इसके बारे में अपन ने इस पाठ में जाना। इसके अलावा आप अगर विश्नोईज के बारे में और जानना चाहते हो या उनके 29 रूल्स के बारे में जानना चाहते हो, गूगल करके अभी सर्च कर सकते हो, अभी देख सकते हो। और अगर आपके आसपास अगर रह रहे हैं विश्नोईज, तो उनके जो रहने के तौर तरीके हैं, जो प्रकृति का प्रेम है, जो पशुओं के प्रति प्रेम है, जीव मात्र पर दया का जो भाव है, वो देखते ही मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ये सारे के सारे जो चैप्टर के पार्ट थे ये समझ में आ गए होंगे, और इनको न सिर्फ समझना है बल्कि अपने जीवन में भी उतारना है, ताकि अपने आने वाली पीढ़ी जो है वो इन समस्याओं को सामना ना करना पड़े उनको। नहीं तो विरासत में अपन क्या छोड़ेंगे। आज हमारे सामने इतनी समस्याएं, तो कम से कम कुछ समस्याएं तो उनके लिए कम छोड़ के जाएं, ये हम सबका कर्तव्य है। इसी के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।